प्रेडिक्शन एट इट्स पीक। इस आदमी ने पहले ही बोल दिया था कि ये ब्रिज कभी भी गिर सकता है और एग्जैक्टली वही हुआ। बिहार के बगलपुर में विक्रमशिला सेतु ब्रिज की कंडीशन लोकल लोगों को क्लियरली दिख रही थी। सबको समझ आ रहा था कि ब्रिज कितना डेंजरस है, पर क्या अथॉरिटीज को नहीं दिख रहा था? ऑब्वियसली दिख रहा था। तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लाखों लोगों की जान खतरे में क्यों डाली गई? सिंपल है, पैसा। अगर टाइम पे रिपेयर कर दिया तो बाद में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा? पिछले 4 सालों में 170 प्लस ब्रिजेस कोलैप्स हुए और इनमें 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब एक स्टोरी सुनो, उसके बाद शायद तुम सिस्टम को और क्लियरली समझ पाओ। पुणे में एक रोड है, जांगली महाराष्ट्र। 50 साल पुरानी रोड है और आज भी ऑलमोस्ट परफेक्ट रोड है। नो पोथोल्स, नो क्रैक्स। 1976 में रिकॉन्डा ब्रदर्स नाम की कंपनी ने इसे बनाया था और उन्होंने 10 साल की वारंटी भी दी थी, ये बोल के कि अगर एक भी पोथोल आया तो हम इसे फ्री में रिपेयर करके देंगे। फिर क्या हुआ? साल गुजरते गए, रेनी सीजन आए, लाखों गाड़ियां उस रोड से गुजरी, पर रोड आज भी सॉलिड है। अब लॉजिकली सोचो, ऐसी कंपनी को तो और कॉन्टेक्ट मिलने चाहिए ना। पूरे इंडिया की रोड्स इनसे ही बनवानी चाहिए। और इतने साल हो गए, अभी तक इंडिया की नंबर 1 कंपनी यही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रोड टूटेगी नहीं, बार बार रिपेयर का काम नहीं पड़ेगा, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कैसे? और अगर बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो बार बार पैसे कैसे कमाएंगे? तुम क्वालिटी दोगे तो करप्शन का सारा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम यही है, सिस्टम में ऑनेस्ट आदमी कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी खुद नहीं खाता वो किसी और को भी नहीं खाने देगा। इसलिए या तो उसे साइड कर दिया जाता है या तो सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो अगली बार कोई रोड टूटता देखो, ब्रिज टूटता देखो या करप्शन होता दिखे तो इसे सिर्फ एक्सीडेंट मत समझना, कभी कभी सिस्टम का फीचर भी होता है।